वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। दो मुकाबले आईपीएल के आज हैं, जिसमें से जो पहला मुकाबला है उससे शुरुआत हम करेंगे और वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स का। तो दोनों ही रॉयल्स हैं, लेकिन इनमें से पलड़ा जो भारी रहा है ओवर द ईयर्स वो आरसीबी का रहा है, क्योंकि अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो दोनों टीम्स 32 मैच खेली हैं एक दूसरे के साथ और 15 जीती आरसीबी, 14 जीती है राजस्थान रॉयल्स। हाईएस्ट स्कोर ज़्यादा हालांकि राजस्थान रॉयल्स का था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बहुत ही टक्कर का रहा है इन दोनों के बीच में जो ये मुकाबला रहा है ओवर द ईयर्स। ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत ज़्यादा आगे है या कोई एक बहुत ज़्यादा पीछे है। लेकिन आज के मुकाबले की अगर बात की जाए तो अभी करंट सिचुएशन दोनों टीम्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कौन है आज के लिए ज़्यादा भारी, किसका है पलड़ा? नहीं, दोनों के जब मैच होते हैं बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होता है और मतलब ऐसा लगता है कि फाइट दे रही हैं दोनों टीमें। और इस बार जो है आरसीबी जो है एक अलग रंग में नज़र आ रही है। पहले कितने सारे सीजन्स बीत चुके हैं, कई बार हम बोलते थे इनके टेस्ट स्पिनर नहीं है, इनके पास अच्छे, इनके पास बॉलिंग लाइनअप कम है, बैटिंग अच्छी है, लेकिन इस बार बॉलिंग भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो मुझे लगता है आरसीबी ऑन पेपर तो बहुत करीबी है, लेकिन आरसीबी इसलिए भी क्योंकि एक तो विराट कोहली पर बहुत नजरें हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट हैं, रन्स बना रहे हैं और मिडिल ऑर्डर में भी हम देख रहे हैं कि इनके पास जो टिम डेविड हैं या परफॉर्मेंस आ रहे हैं उनके, तो मुझे एक एज जरूर लगता है आज के मैच में। राजस्थान की बैटिंग का भी थोड़ा सा इशू है ना। हाँ, वहाँ कंसर्न तो है क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी एक दो मैच में चले हैं, संजू सैमसन जरूर कंसिस्टेंट है, लेकिन उसके अलावा नीतीश राणा देख लो, उनका भी एक ही इनिंग्स में चेन्नई के खिलाफ रन आया, तो वो रन्स नहीं है उनके। सबसे बड़ी बात है ध्रुव जुरेल, 2 मैच उनके इतने अच्छे गए, उनके 5 मैच में 124 रन, जिसमें से 2 मैच, एक तो 70 उन्होंने मारा था, 70 जो मारा था, उसके बाद भी अगले मैच में उन्होंने, उसके बाद उनके रन नहीं है। फिर बीच में एक नीतीश राणा है, वो भी चिंता के विषय है, एक ही मैच में रन बनाया सीएसके वाले मैच में। उसके बाद आते हैं यशस्वी जायसवाल, उन्होंने भी एक ही मैच में रन बनाया था जिसमें पंजाब के खिलाफ जब जोफ्रा आर्चर ने स्कोर बनाया था, जोफ्रा आर्चर ने वो मैच जिता दिया था 3 विकेट लेके, जब स्टार्टिंग में का आउट कर दिया था। तो जो अभी ना संजू सैमसन अपने ऊपर ही पूरा वो दारोमदार लेकर चल रहा है बिल्कुल बैटिंग का, तो वो दिख ही नहीं रहा है राजस्थान के अंदर। और सबसे बड़ा मेन फैक्टर ये है कि अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो मोस्ट जो दिक्कत है ना, वो है मिडिल ऑर्डर को जो सुयास और कुणाल पांड्या वो ढा सकते हैं। अच्छा, ये संजू सैमसन जो फ्री फ्लो बैटिंग करते हमें नजर आते थे इतने साल से, चाहे उनके रन इतने नहीं होते थे, बट वो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता था उनका। तो वो अभी इतना क्या हो रहा है कि उन पे प्रेशर आ गया, क्योंकि यशस्वी जायसवाल सामने से एक बड़ी कंसर्न नजर आ रहे हैं इस आईपीएल में फिलहाल। हालांकि अभिषेक शर्मा की भी हम बात कर रहे थे, उन्होंने कल 141 बना दिया, बहुत जबरदस्त। पर यशस्वी जायसवाल, फिर उसके बाद क्या होता है कि फिक्स पोजीशन नहीं है, कभी 3 रेयान पराग आते हैं, कभी 3 आते हैं नीतीश राणा। नीतीश राणा को जब उनका प्रेफर्ड स्पॉट मिला 3 नंबर, तब उन्होंने अच्छा कर दिया, जो वो कोलकाता के लिए भी करते थे। पर रेयान पराग की जहां पे बात की जाए ना, उनकी भी परफॉर्मेंसेज हैं कुछ, उन्होंने 43 नॉट आउट भी बनाया था एक आध में, बट वो जो एक बड़ी परफॉर्मेंस है ना, याद है उन्होंने प्रैक्टिस मैच में जो 140 ठोक दिया था। तो ठीक है, हम 140 नहीं बोल रहे, बट 80 90 ऐसा कुछ स्कोर उनको भी अगर बनाना पड़े, फिर नीचे बात आ जाती है सारी हेटमायर पे, क्योंकि ध्रुव जुरेल की भी परफॉर्मेंस, जैसा आपने बताया कि 3 उनके मैच ऐसे खराब चले गए, 124 ही रन। हाँ, 124। सबसे बड़ी बात है 7 ओवर से लेके 15 ओवर तक राजस्थान रॉयल्स ने अपनी 18 विकेट गंवाई है, मतलब टोटल 18 विकेट वो दे चुके हैं। तो ये 7 से 15 इनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत है, वहाँ पे कोई रन नहीं बना रहा है। एंड में आके सिमरन हेटवार कितने रन मार देंगे, सही बात, ये थोड़ा सा देखना होगा कि बीच में रन आने होंगे। बेहतर है आरसीबी की, आरसीबी जॉश हेजलवुड है उनके पास, भुवनेश्वर कुमार है, यश दयाल भी अच्छा कर रहे हैं, पेसर बहुत अच्छा कर रहे हैं और स्पिनर्स में भी उतना ही कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। हाँ, तो उनका काफी अच्छा लग रहा है मतलब। और अगर वहीं पे बात कर लें विराट कोहली की, तो इस ग्राउंड में उनका 100 है, लास्ट हारे थे, ये हार गए थे क्योंकि बटलर ने भी 100 लगा दिया था। हाँ, और वो तेज तर्रार 100 था, उसके बाद हार गए थे। अगर इनका जयपुर में रिकॉर्ड देखा जाए, क्योंकि आज ये मैच राजस्थान में होने वाला है, तो वो कैसा है? जयपुर में आप देख सकते हैं कि जयपुर में इन्होंने अभी 7 मैच खेले हैं, 7 में से राजस्थान 4 जीते हैं, 3 रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीती है, ठीक है। और लास्ट 5 रिजल्ट की बात करें तो 3 ये जीते हैं आरआर और 2 आरसीबी जीते, तो कहीं हद तक, और लास्ट मैच भी राजस्थान ही जीती है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान का एक पल्ला भारी तो है, क्योंकि अगर आप स्टेडियम की बात करते हैं, सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात करते हैं, तो वो अभी क्या होगा, थोड़ा बड़ी बाउंड्री है, स्पिनर्स को वहाँ पे मदद मिलेगा। प्लस राजस्थान के लिए सबसे अच्छी खबर क्या है, उनको 2 मैच जीते हैं, जिसमें एक जोफ्रा आर्चर ने जितवाया है, दूसरा हसरंगा ने जितवाया है। हसरंगा की वापसी हुई है टीम। नहीं, हसरंगा को आज खिलाना भी चाहिए उनको, क्योंकि वो ज्यादा किफायती गेंदबाज है, आरसीबी के क्योंकि खेल रहे हैं लोग, खेल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इनको रिलीफ मिला होगा ना, वो जोफ्रा आर्चर की वापसी होगा, क्योंकि एक ऐसा है मेन इनके पास स्ट्रीम गेंदबाज है जो बहुत महंगा पड़ रहा था इन्हें, और अब वो उसने वापसी करी है पिछले 1-2 मैच, क्योंकि वो इंडिया के अगेंस्ट भी जिस तरीके से पिट रहे थे, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज, मुझे याद है जोफ्रा आर्चर ने पहले 2 मैच में 16 की इकोनॉमी से रन दिए, फिर अगले ही 3 मैचों में 5 विकेट ली और इकोनॉमी उनकी 7 तक आ गई। तो एकदम से जो ये चेंज आया ना, वो पेस तो थी, पेस तो इंडिया के अगेंस्ट भी थी, उसके बाद पहले मैचेस में भी थी, लेकिन जो एक्यूरेसी थी, फिर वो जो विकेट वो ले रहे हैं कंटिन्यूअसली स्टार्ट में, वो बहुत ज्यादा एक बूस्ट मिल गया है और बहुत डेडली नजर आ रहे हैं जोफ्रा आर्चर। तो विराट कोहली को क्या लग रहा है, वो परेशान कर पाएंगे, या जो आज का मुद्दा है कि वो 100 बना रहे हैं आज मुद्दा
मुद्दा 100 बना सकते हैं, लेकिन विराट कोहली को जो परेशान करेंगे ना आज, वो करेंगे संदीप शर्मा। और इवन मुझे लगता है हसरंगा के साथ भी अगर खिलाएंगे तो विराट वर्सेस हसरंगा वो भी बड़ा दिलचस्प कंपटीशन होगा। संदीप शर्मा का क्या है कि उनका एक स्टैट ये है कि उन्होंने 16 मैच में 7 बार विराट कोहली का आउट, तो उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है इसका मतलब। क्योंकि देखो स्पीड तो है नहीं कि आप संदीप शर्मा के पास बहुत ज्यादा स्पीड है, वो जो उनकी स्विंग होती है ना वो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत देती है। और अगर एक बार पॉइंट्स टेबल भी हम आपको दिखाएंगे तो पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त आरसीबी ऊपर है, ठीक है। आरसीबी अभी 5th पोजीशन पर है, 5 में से ये जीते हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 2 हारे हैं और 6 पॉइंट्स हैं। दोनों के दोनों कहाँ आ रहे हैं? चिन्नास्वामी स्टेडियम में, मतलब घर पे आ रहे हैं। अब बाहर ये लोग जीत रहे हैं। और वहीं पे राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के 4 पॉइंट है 5 मैचेस में से, उनका नेट रन रेट भी माइनस में है। आरसीबी का नेट रन रेट जो है वो पॉजिटिव में है। और जैसा कि आप बोल रहे हैं, कोलकाता वो गए, कोलकाता को हराया, चेन्नई गए और चेन्नई को इतने साल के बाद 17 साल के बाद उन्होंने हराया। अब राजस्थान आया, जब मुंबई को भी हराया। हाँ, इन लोगों ने तीनों को जाके हराया वहां पे उनके गढ़ में, और अपने घर पे ये लोग हार गए हैं। हार रहे हैं। अच्छा, लास्ट मैच में केएल राहुल की जो सेलिब्रेशन थी उसकी काफी बात हो रही थी कि उन्होंने बोला था दिस इज माय ग्राउंड, उन्होंने जो सेलिब्रेशन की वहां पे। विराट कोहली अब आगे जब बढ़ेंगे, ठीक है, दिल्ली वाला मैच भी आने वाला है, बट एक ना विराट कोहली को चाहिए होता है कि कोई कुछ कर दे, उसके बाद तो भाई मैं फिर देख लूंगा, मैं बता दूंगा। और अब वो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है क्या जो केएल राहुल ने उसके बाद किया है? बहुत सारी वीडियोस भी देखे हैं सोशल मीडिया पे, वो भी क्रिएशन भी देखे हैं कि विराट कोहली को वो दिख रहा है ड्रेसिंग रूम में, वो जिस तरह से बैठे हुए हैं, प्लस जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे ना केएल राहुल, तो आप लेफ्ट की तरफ विराट कोहली का रिएक्शन देख सकते थे। उनके वो ना ऐसे टोपी हल्की सी नीचे कर लेते हैं और फिर वो आते हैं, ऐसे उदास शक्ल होती है और गुस्सा भी होता है उसमें। और उसके बाद वो वहां पे आए और केएल राहुल को उन्होंने हक तो किया, बट वो जो एक होता है ना मोमेंट विराट का कि वो डाउन है, उसके बाद वो जो ऊपर आते हैं वो बहुत ज्यादा उनके लिए अच्छा रहता है। क्योंकि क्या हुआ है, फिल सॉल्ट उनका जो सपोर्ट जो फिल सॉल्ट दे रहे हैं ना, वो इतना हो रहा है कि 30 रन 40 रन, एक में 50 था, लेकिन वो जो तेज तर्रार शुरुआत वो देते थे प्लस बड़े रन बनाते थे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, वो अभी कहीं ना मुझे लगता है वो जो कल हैदराबाद ने जो इनिंग्स खेली है ना अभिषेक और उन्होंने, तो मुझे लगता है वैसे ही फिल सॉल्ट के साथ भी शायद कुछ हो जाए एक मैच में। हाँ, क्योंकि यार लास्ट ईयर एक तरफ अगर वो दोनों थे तो सुनील नरेन और फिल सॉल्ट की जोड़ी थी और बहुत ही कमाल जोड़ी थी इन दोनों की। तो यहाँ पे विराट कोहली इतना बड़ा नाम है, क्योंकि अभी तक जितना भी आईपीएल हमने देखा है वो ओपनर्स का गेम रहा है, ऊपर के 3 बल्लेबाज अगर बना देते हैं तो आप बड़े रन्स तक चले जाते हो। और आरसीबी मुझे लगता नहीं कि पिछले सीजन वाली गलतियां करेंगी। आपको याद होगा सारे मैच हारे थे शुरू में, फिर एंड तक पहुंच गए थे टॉप 4 के आसपास। तो अब आरसीबी की जो सबसे बड़ी गलती है वो है लियाम लिविंगस्टन। अभी सबसे बड़ी लियाम लिविंगस्टन इनकी कमजोर कड़ी है वैसे, एक्चुअल में है, क्योंकि उनके रन्स नहीं है, एक ही इनिंग्स में रन थे। हाँ बस वो है कमजोर कड़ी है। क्या होता है कि हर बार ना बात आ जाती है बीच में रजत पाटीदार और नीचे टिम डेविड। जितेश शर्मा ने भी 2-3 अच्छी पारियां खेली, इनके साथ भी तो यही हो रहा है, हेड मार है इनके पास नीचे, बस वही रन बनाते हैं। ध्रुव जुरेल के रन नहीं आए क्योंकि वो बतौर बैट्समैन खेल रहे हैं इस टीम के। यार मुझे लगता है अगर विकेट्स ऊपर से गिरती है ना तो प्लीज कृणाल पांडे से पहले इनको टिम डेविड को भेजो यार। टिम डेविड क्या है, वो और बड़ा फिनिश कर सकते हैं। जो केकेआर बहुत समय तक गलती कर रहा था, रिंकू और आंद्रे रसल को नीचे करके, तो उनको ऊपर बुलाया यार। एंड में 6-7 ओवर भी बचे तो भी आप आखिरी 14 ओवर हो गए, उसके बाद टिम डेविड आने चाहिए मेरे हिसाब से। 14 ओवर के बाद तो, क्योंकि टिम डेविड ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए। और इवन कृणाल पांड्या आज जब एलएसडी के लिए खेलते थे, मुझे इतनी अच्छी गेंदबाजी तब नहीं लगती थी जितनी अब वो आरसीबी के लिए कर रहे हैं। बॉलिंग वो सही कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटिंग से उनके अभी रन नहीं आ रहे हैं। उस दिन भी 18 पे 18 वो बना के गए हैं। बॉलिंग ठीक है, विकेट्स वो ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार अगर टिम डेविड यार 40-50 बना देंगे तो कोई आफत आ जाएगी। मतलब उनको भेज दो थोड़ी ऊपर। और जितेश शर्मा को भेजा, उन्होंने 40 रन बनाए, उन्होंने दिखाया ना उनमें। बिल्कुल, वो दिनेश कार्तिक की तरह छोटे कैमियो खेल रहे हैं। हाँ, अच्छे खेल रहे हैं। आरसीबी के लिए सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है? पावर प्ले में आरसीबी ने अभी तक 10 विकेट लिए, जो कि सबसे ज्यादा है और सबसे कम इकोनॉमी है। मतलब तो ये आज ऊपर से हेजलवुड और भुवनेश्वर हैं, यश दयाल को भी बीच में ओपन करवा रहे हैं बॉलिंग में, तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। अब क्या होता है, देवदत्त पाटिकल की कुछ झलकियां ही आ रही हैं। उन्होंने कुछ बहुत बड़ा अभी तक किया नहीं है। हमने एक मैच 27 उनका देखा था 13 बॉल में, तो हमें लगा यार ये आ गए ये शायद इस बार अलग माइंडसेट से खेलेंगे। बट यार वो बैंगलोर बॉय हैं, दोनों मैच आप कहाँ आ रहे हो, बैंगलोर में आ रहे हो। किसकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी, उनकी नहीं आई थी। तो यार अपने ग्राउंड पे तुम मारो। अब यहाँ पे इस ग्राउंड पे शायद उनको सूट कर सकता है ये देवदत्त पाटिकल को, क्योंकि अगर लंबी बाउंड्री है, क्या पता अगर फिल सॉल्ट फेर आउट हो गए, क्या पता वो स्पिनर को किसी को फंस गए, तो देवदत्त पाटिकल वहां पे आ सकते हैं। आज आरसीबी आपके अकॉर्डिंग जीत रही है। भाई मैं तो आरसीबी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, बट मुझे ले देके रजत, मैं भी आरसीबी के साथ हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव साइन आरसीबी की तरफ है। अगर आप राजस्थान को देखेंगे तो वहाँ मिडिल ऑर्डर में वो जान मुझे नज़र नहीं आती उनकी। सिर्फ हेटमायर हैं, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर संजू चल गए तो इनके बन सकते हैं 200 के आसपास। और जायसवाल का भी एक ही इनिंग्स आया अभी। नीतीश राणा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, एक ही इनिंग्स उनका, तो वो स्ट्रगल उनका लगातार जारी है। उनके पास बल्लेबाजों की वो फायर पावर है नहीं नीचे,
क्योंकि ध्रुव जुरेल नहीं कर पा रहे, एक ही मैच 5 मैच हो गए हैं एक ही में चले। बात भी हो रही थी यार, नीचे मिडिल ऑर्डर में कोई विकेट कीपर चाहिए तो क्या पता उनका नाम, बट इस तरीके के परफॉर्मेंस फिर नहीं हो पाएगा उससे। क्योंकि आपके गेंदबाजों को भी तो इतने रन चाहिए ना कि वो बचा सके। अगर आपके बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए, 150 बनाए, तो फिर आरसीबी की बैटिंग चेस कर जाएगी, उतनी तो है उनके पास क्षमता। तो आपको कौन लग रहा है फिर? मुझे आरसीबी लग रही है आज के मैच। और एक्सचेंज पे आप किसको बाय करेंगे? एक्सचेंज पे मैं विराट कोहली को बाय करूंगा आज। अच्छा, मुझे लगता है कंसिस्टेंट प्लेयर है वो। सवाल है उसमें ये विराट को चुन रहे हैं। मैं भी विराट को ही बाय करूंगा क्योंकि आज विराट कोहली के 100 सेंचुरी होने, मतलब हाफ सेंचुरी होने वाली है T20 में। 100? हाँ, वो दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे डेविड वार्नर के बाद, ओह, और प्लस 66 आईपीएल में हाफ सेंचुरी हो जाएगी, जो कि डेविड वार्नर के बिल्कुल बराबर है। आने वाले टाइम पे इसको भी वो पास कर देंगे, कर ही देंगे, अभी तो खेलेंगे काफी। तो मैं भी उनको ही, और बात निकालने की हुई तो मैं लियाम लिविंगस्टन को अपनी टीम में नहीं रखूंगा आज। उनकी तो आप रोमारियो शेफर्ड को आप खिलाएंगे? रोमारियो शेफर्ड को खिलाऊंगा, और मुझे लगता है कि आज हमें यहाँ पर ये जैकब बेथल को खेलने को दिख सकता है। तो फिर आप रोमारियो को नहीं, फिर जैकब बेथल होंगे 4 या 5 नंबर पे, क्योंकि रजत पाटीदार आ रहे हैं। मैं बाय करूंगा रजत पाटीदार को। मुझे पाटीदार लग रहे हैं। सेल मैं करूंगा देवदत्त पाटिकल को, आई एम सॉरी। हालांकि वो आज रोल प्ले कर सकते हैं। हालांकि ये भी बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, क्योंकि हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं ना कि एक प्लेयर बाहर करना है, तो आई थिंक इन पर भी नजरें हैं देवदत्त पाटिकल पे। एक ही इनिंग्स आई है इनकी अभी तक, वो भी ठीक ठाक 30-35 रनों की, तो अभी इनको भी रन बनाने पड़ेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं कि क्या होगा इस मुकाबले में। और आरसीबी की तरफ तो मैं हूं, और देखते हैं आज आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले में क्या विराट कोहली का वो बड़ा स्कोर आएगा। इन्होंने बाय किया है, आप भी बाय कर सकते हैं एक्सचेंज 22 पे। और हेल्दी स्नैकिंग के लिए अमेरिकन पिस्ताचियोस आप मंगवा लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।